हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स मतलब किसको बोलेंगे? आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स, है ना? पहले से आप लोग जानते हो। पहला एग्जांपल लिखें इसका। नंबर 1 केराटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, है ना? केराटिन नहीं, केराटिन केवल नहीं लिखा है मैंने बेटा। केराटिन जो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन होती है जो नेल्स और हेयर्स में पाई जाती है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है केराटिन सल्फेट। इट अकर इनसाइड द स्किन, अकर इनसाइड स्किन एंड कॉर्निया। कॉर्निया आई बॉल की आउटर लेयर होती है। सर डेफिनेशन लिख लो बेटा। डेफिनेशन तो आप लोग मेरे से अच्छा जानते हो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स। ठीक है पर्व, समझ में आ रहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड। का पहला एग्जांपल मैंने लिखा है केराटिन सल्फेट। इट अकर इनसाइड द स्किन एंड कॉर्निया, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, which provide strength and flexibility। लिखो पर्व, which provide strength and flexibility and made by keratin sulfate, made by acetyl glucosamine, acetyl glucosamine, ग्लूकोसामाइन प्लस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस प्लस H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत कम होता है लेकिन होता है ना, H2SO4। सेकेंड एग्जांपल हाई एलुरोनिक एसिड। हाई एलुरोनिक एसिड बेटा ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मैंने बताया था। पर्व एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जानते हो, ब्लड और लिम्फ। एक्चुअल में देखो ये सेल्स हैं बेटा, ये सेल्स हैं और ये जो है टिश्यू फ्लूइड है, इसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। क्यूटीन का स्ट्रक्चर बताना, काइटिन का स्ट्रक्चर क्या बताना है? अभी होश आया है, कल तो हाँ कर दिया था। कौन है ये बेटा? एक्चुअली काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इन विच द सेकेंड कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजिनस कंपाउंड, और वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है बेटा NHCOCH3, राइट? एंड काइटिन इज काइटिन अकर इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा में, और फंगल सेल वॉल काइटिन वहां पाई जाती है। क्लियर है? काइटिन क्लियर हुआ जिसने भी लिखा था? ठीक है। अब देखो हाई एलुरोनिक एसिड पाया कहां जाता है ये मैं बता रहा हूं आपको। तो ये बेटा जो सेल्स हैं ये सेक्रेट करेंगे टिश्यू फ्लूइड, तो यहाँ पे आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इसमें यहाँ पे पाया जाता है हाई एलुरोनिक एसिड एंड सेक्रेटेड बाय द सेल्स और टिश्यूज, ठीक है। एंड हाई एलुरोनिक एसिड, तो इसको क्या लिखूं मैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में पाया जाता है, ठीक है। मेड बाय ग्लूकोरोनिक एसिड, मेड बाय
ग्लूकोरोनिक एसिड प्लस ग्लूकोसामाइन, एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इसका बना होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हेपैरिन, नंबर 3। बेटा हेपैरिन क्या होता है? अगर आपको याद हो तो एंटी कोआगुलेंट। हेपैरिन ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है बेटे, तो ये क्या हो गया? एंटी कोआगुलेंट। हेपैरिन जानते हो ना, ब्लड सर्कुलेशन में हमने पढ़ा था एंटी कोआगुलेंट होता है ये, कार्बोहाइड्रेट है ये, मेड बाई अल्फा 1 और 4 जानते हो, फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन, अल्फा 1,4 ग्लूकोसामाइन प्लस ग्लूकोरोनिक एसिड। पूछना मत कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, एनसीईआरटी में जो ये भी नहीं है, बस आपको याद रख लेना इतना, है ना। ग्लूकोरोनिक एसिड अल्फा 1,4 ग्लूकोसामाइन प्लस ग्लूकोरोनिक एसिड से हिपैरिन बनता है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल इज अगार अगार। अगार अगार भी आप लोगों को पता होगा। अगार अगार एल्गी हमने पढ़ाया था ना, एल्गी, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो बेटा अगर सेक्रेटेड बाई ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी, लिखो जल्दी, बताओ हमें। मैंने ये तो बता दिया कि एल्गी सीक्रेट करता है बेटा, लेकिन आप लोग बताओ कौन सीक्रेट करता है? बोलो, लिखो लिखो जल्दी, ब्राउन, ग्रीन और रेड। पता ही नहीं है, याद ही नहीं होगा किसी को। कंप्लेन बहुत आ रही है, सारे बच्चे पेपर नहीं दे रहे हैं। संडे को जो पेपर हुआ था, आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने पेपर नहीं दिया था, हमें बोल रहे थे सर बताओ आपके बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। बोलो जल्दी, सौम्य, संजय, नवदीप। चलो, रेड एल्गी होता है, किसी ने नहीं लिखा रेड एल्गी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो भी नंबर होगा लिख लेना। अगार इज सीक्रेटेड बाय जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। हमने वहां पे लिखवाया था रेड एल्गी में, जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया सीक्रेट करते हैं। और ये होता क्या है बेटा? पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज। इट इज पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज। अब केवल डी ग्लूकोज तो लिखना नहीं है, नहीं तो होमो हो जाएगा, है ना। प्लस क्या लिखें? 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोज। 3,6 एनहाइड्रो, ठीक है, एल गैलेक्टोज, दिखाई दे रहा है? यहां तक दिखाई दे रहा है? एल गैलेक्टोज, ठीक है, इसका पॉलीमर होता है अगार अगार। जरा बताओ तो एल्जीन कौन सीक्रेट करता है? एल्जीन, जरा मैं देखूं कितना याद है आप लोगों को। एल्जीन कौन सीक्रेट करता है बेटे? बोलो। एल्जीन इज सीक्रेटेड बाय ब्राउन, ग्रीन और रेड एल्गी। बोलो, ब्राउन एल्गी। बहुत अच्छा, अभी नहीं बताते तो फिर मैं कुछ करता अभी ट्रीटमेंट। मार्कर समझा नहीं मैं। ना मैं क्यों ले आऊं? नहीं, मेरे पास ये 2 रखे हुए, ले जाओ।
स्टूडियो में मार्कर की क्या जरूरत है? अच्छा नीचे में, मैं नहीं लिया, किसी क्लास है? अच्छा नेक्स्ट लिखो पैक्टीन, नेक्स्ट लिखो पैक्टीन। नंबरिंग कर लेना। पैक्टीन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कहां सुना है? सेल वॉल में सुना है, सेल वॉल में सुना है नाम ना, मिडिल लैमेला में, है ना? तो ये क्या होता है बेटा पैक्टीन? एक्चुअल में ये होता है एसिडिक, और कहां पाया जाता है? इन मिडिल लैमेला, लिख लो, अकर इन मिडिल लैमेला, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉर्म्ड फ्रॉम गैलेक्टुरोनिक एसिड, गैलेक्टुरोनिक एसिड प्लस गैलेक्टोज, प्लस गैलेक्टोज प्लस मेथाइलेटेड गैलेक्टुरोनिक एसिड, प्लस मेथाइलेटेड गैलेक्टुरोनिक एसिड एंड अराबिनोज, एंड अराबिनोज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना याद कैसे रहेगा? बेटा इसको याद नहीं करना है, हाँ इसको याद नहीं करना है, आपको बस पेक्टिन याद रहे कि पेक्टिन हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है, ये एसिडिक होता है, मिडिल लैमेला में पाया जाता है, इतना ही काफी है, ठीक है ना? मैंने तो लिखवा दिया इसलिए कि आप बार बार पूछो ना कि ये किसका बना होता है, इसलिए याद न रहे कि किससे बना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये थोड़ा सा याद करने की जगह बात है कि अरेबिनोज बताओ, अरेबिनोज ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा सैकेराइड्स में क्या है? ये पेंटोज है, हेक्सोज है, टेट्रोज है, ट्रायोज है, क्या है ये? क्या है ये? पेंटोज है बेटा, ये समझ रहे हो ना? टेट्रोज है, टेट्रोज में लिखवाया मैंने, ध्यान से देखो, देखो देख के बताओ, चलो पेज पलटो और देख के बताओ, पेंटोज है, पेंटोज में मैंने लिखवा रखा होगा, ठीक है? हाँ मुझे याद है। अब बेटा हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज का कंपोजिशन मैं लिखवा देता हूं, हाँ लेकिन अभी वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी जब हम सेल पढ़ाएंगे बेटा तो वहां पे हम हेमीसेलुलोज वर्ड यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो नेक्स्ट हेटेरोपॉलीसैकेराइड लिखिए, हेमीसेलुलोज, 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 it is mixture of, लिखो it is a mixture of polysaccharides, it is mixture of polysaccharides like या polysaccharide of xylon, जाइलॉन, ठीक है? जाइलॉन आप लोगों को बताया होगा मैंने, ये पेंटोज का जो पॉलीमर होता है बेटा उसको बोलते हैं क्या? जाइलॉन, ठीक है? प्लस जाइलॉन देखना मैंने लिखवा रखा है क्या पेंटोजेस में कि नहीं लिखवा रखा है? पॉलीमर ऑफ पेंटोज को हम जाइलॉन बोलते हैं, नो नहीं तो लिख लो फिर इसके नीचे जाइलोज, जाइलोज, जाइलोज बोलते हैं बेटा हम, या जाइलॉन, पॉलीमर ऑफ ये जाइलोज जो है क्या है? पेंटोज है, जाइलोज पेंटोज है, और जाइलोज के पॉलीमर को हम बोलते हैं जाइलन, ठीक है ना? ठीक है, तो पॉलीमर ऑफ पेंटोज, ठीक है? नेक्स्ट है बेटा
मैनन्स, MANNANS, मैनन्स किसको बोलते हैं बेटा? पॉलीमर ऑफ मैनोज, पॉलीमर ऑफ मैनोज, मैनोज के पॉलीमर को हम मैनान्स बोलते हैं, MANNANS, मैनन्स। ठीक है, समझ में आ गया? गैलेक्टेंस प्लस, गैलेक्टेंस किसको बोलेंगे? नीचे लिख सकते हो आप, पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज, पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज को हम गैलेक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर है अरेबिनो गैलेक्टेंस प्लस अरेबिनो गैलेक्टेंस प्लस अरेबिनोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोन्स हो जाएगा, प्लस ग्लूकोमैनन्स, ग्लूकोमैनन्स मतलब ग्लूकोज प्लस मैनोज का पॉलीमर, इतना सब कुछ, इसलिए इसको हेमीसेल्यूलोज बोलते हैं हम। लेकिन अगर आपको याद ना भी हो तो चलेगा काम, हाँ कभी कंफ्यूजन हो जाए कि यार ये होता क्या है, ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हो, याद ना भी हो तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। हाँ एक चीज और है, ये कहाँ पाया जाता है ये जरूर लिख लो आप लोग, अकर इन सेल वॉल, हेमीसेल्यूलोज अकर इन सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है पेप्टिडोग्लाइकेंस। तो पेप्टिडोग्लाइकेंस है क्या होता है? पॉलीमर ऑफ, हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, पॉलीमर ऑफ नाग प्लस नाम, मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन प्लस एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड का पॉलीमर होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट होता है। पेप्टिडोग्लाइकेंस लिखो, पेप्टिडोग्लाइकेंस, म्यूरिन म्यूकोपेप्टाइड है ना, पॉलीमर ऑफ नाग प्लस नाम, ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन प्लस एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। फिर नेक्स्ट है लाइपोपॉलीसैकेराइड, नेक्स्ट वन इज लाइपोपॉलीसैकेराइड। तो लाइपो मीन्स होता है बेटा लिपिड, लिपिड मतलब फैट, और कार्बोहाइड्रेट, तो उसको लाइपोपॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे। कहाँ पाया जाता है कोई जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि कई जगह आएगा नाम, मतलब अगर हम नाम लेंगे लाइपोपॉलीसैकेराइड्स तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या बात हो रही है। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स इसी तरह से एक होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड मतलब म्यूको और पॉलीसैकेराइड, ठीक है, म्यूको गड़बड़ लिख दिया मैंने, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो चलो जैसे कि लेडी फिंगर है बेटा, उसमें चिपचिपा जो होता है म्यूसिन होता है, उसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है, और एक्चुअल में ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये, मतलब कि ग्लाइकोजन मतलब कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स, म्यूकोप्रोटीन्स, म्यूकोप्रोटीन्स, ठीक है, बनाते हैं, या ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो हो गया ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, इसको अलग लिख लेना, थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ग्लाइकोप्रोटीन को अलग से लिख लेना आप, म्यूकोपॉलीसैकेराइड अलग होता है और ग्लाइकोप्रोटीन्स अलग होते हैं, ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम म्यूकोप्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ बेटा कार्बोहाइड्रेट फिनिश, यहां पे कार्बोहाइड्रेट फिनिश हुआ। अब हम चलते हैं बेटा दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के तरफ, प्रोटीन के तरफ, ठीक है, लेकिन प्रोटीन पढ़ने के पहले बेटा हमें अमीनो एसिड पढ़ना होगा, ठीक है ना, अमीनो एसिड्स। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात।
अभी कॉपी करने के चक्कर में मत पढ़ना, पहले समझ लो। मान लो ये एक जाइगोट है, ठीक है, और जाइगोट है 2n है। आफ्टर डिवीजन इसने 2 सेल प्रोड्यूस किए, 2 क्या, मान लो बहुत सारे सेल प्रोड्यूस किए, बहुत सारे सेल्स इनसे प्रोड्यूस किए थ्रू माइटोसिस, ठीक है। इसमें कि कुछ सेल्स जो हैं, मान लो अगर ह्यूमन का जाइगोट है ये, तो इसमें से कुछ मान लो लीवर बनाने लगी, कुछ हार्ट बनाएंगी, कुछ कुछ ऑर्गन बनाएंगी। तो अभी तक सारे सेल्स जो है स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं, बाद में धीरे 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 इनमें डिफरेंशिएशन होने लगेगा, मतलब इसका कैरेक्टर चेंज होने लगेगा, इसका कैरेक्टर कुछ और होने लगेगा। ये जो कुछ भी होता है बेटा, ड्यू टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन विच सेक्रेटेड बाय द सेल्स। समझ में आई मेरी बात? क्या मैं बोल रहा हूं कि एक सेल का जो कैरेक्टर होता है बेटा, एक सेल का जो कैरेक्टर है, ड्यू टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन विच सेक्रेटेड बाय द सेल। समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि एक सेल है बेटा, 2 सेल हैं, दोनों का कैरेक्टर अलग है, दोनों का फंक्शन अलग है। वो इसलिए अलग है क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, कैरेक्टर। लेकिन अभी तक आप लोगों ने ये सुन रखा है बेटा कि जो कैरेक्टर होता है उसका डिसीजन लेने वाला कौन होता है, तो डीएनए होता है। और मैं अभी बता रहा हूं कि प्रोटीन होता है। तो दोनों बात सही है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि सेल के अंदर जो भी प्रोटीन बनाई जाती है वो डीएनए के अंडर कंट्रोल बनता है। मतलब डीएनए जो चाहता है वही सेल, वही प्रोटीन बनेगी उस सेल में, और वही कैरेक्टर अपीयर होता है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है। तो अब ये जो प्रोटीन है बेटा, कैरेक्टर्स जो हैं वो तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, काउंट नहीं कर पाओगे आप, कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। तो क्या इतने टाइप की प्रोटीन बनाई जाती है? बिल्कुल बनाई जाती है। वो कैसे बेटा? जैसे आप देखो इंग्लिश में बेटा, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट, और इससे कितने वर्ड बना सकते हैं हम? इनफाइनाइट बना सकते हैं। और इसके वर्ड्स को मिला के जो हम सेंटेंस बनाना चाहें वो भी बहुत ज्यादा बना सकते हैं हम। लेकिन लेटर्स कितने हैं? 26 हैं। हिंदी में कितने होते हैं, किसी को याद है? 36 स्वर और व्यंजन जानते हो ना? व्यंजन वैसे तो 52 या 51 के आसपास होते हैं, लेकिन मान लो अगर 36 हैं और इसकी मात्राएं 13 है, ऋषि को लेकर के जो भी हो, इससे भी हम इनफाइनाइट वर्ड बना सकते हैं। और सेंटेंस तो पूछना ही नहीं है कितना बनेगा। हाँ 52 जो भी हो। चाइनीज में कितने होते हैं बताना जरा। कुछ ही होंगे, कम होंगे क्या? साइंस हुई चिंग चांग बोलते रहते हैं लोग। 114, चल तेरी बात मान लेता हूं मैं, 114। इससे भी कितने वर्ड बनेंगे? इनफाइनाइट। और जापानीज में कितने होते हैं बेटा? 93। ऐसे लिख दिया? मैं लिख रहा हूं, चलो 16 होते हैं। मुझे नहीं पता तो आपको भी नहीं पता, इसलिए मेरा सही है, ठीक है। वर्ड कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। सेंटेंस कितने बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे। कोई ऐसी लैंग्वेज हो सकती है बेटा जिसमें कि मान लो अननोन, इसमें हो 25 लेटर्स हैं, और इससे भी इन वर्ड कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। सेंटेंस कितने बनेंगे? पता नहीं। मतलब यह विशेष बोलो, क्या बोलना चाहते हो? कोरियन, कोरियन में बताओ कितना होता है? मुझे लैंग्वेज नहीं काउंट कराना है, मैं बताना क्या चाहता हूं वो सुनो आप लोग, है ना? हाँ 25 लेटर्स चाहे कितने भी हो बेटे, वर्ड तो इनफाइनाइट बनेंगे। एक ऐसी लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज है, इंडिया में चलता है वो चीज, क्या पूरे वर्ल्ड में चलता है, चलो, इसमें कि 7 लेटर्स होते हैं और उससे इनफाइनाइट वर्ड निकलते हैं।
और सेंटेंस भी, मतलब म्यूजिक, म्यूजिक में 7 स्वर होते हैं ना। वर्ड देखो गाना कितना निकलता है पता नहीं। ये है साइंस, देखो कैसी, ठीक है। तो बेटा वैसे ही क्या होता है अमीनो एसिड्स, जैसे मैं बताऊं ग्लूकोज, या ग्लूकोज तो बोलना गलत होगा, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बेटा, ये मोनोसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड्स के मिलने से पॉलीमर, मोनोसैकेराइड्स के पॉलीमर को कार्बोहाइड्रेट बोलते थे। ऐसे ही बेटा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर को, अमीनो एसिड्स के पॉलीमर को हम बोलते हैं प्रोटीन, राइट। ये देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, कर्नाल लिख दिया। ये कर्नाल क्या है, इस कर्नाल को हम बोल सकते हैं क्या, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फाबेट, बोल सकते हैं, पॉलीमर ऑफ अल्फाबेट बोल सकते हैं इसको, बहुत आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ड को, जैसे कि मान लो यहां पे हम हिंदी में कोई वर्ड लिख दें, हिंदी में हम लिख दें राम, सीता, ठीक है। ये क्या है बेटा, पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर ऑफ लेटर ही तो है, लेटर्स का पॉलीमर ही तो है, लक्ष्मण, हाँ ठीक है। तो इसी तरह से बेटा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर को हम बोलते हैं प्रोटीन, मतलब ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये आपस में रिएक्ट कर गए और इनका पॉलीमर बन गया, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, कार्बोहाइड्रेट में तो हम होमोपॉलीसैकेराइड्स हमने देखा था, क्या कोई भी वर्ड होमोपॉलीमर हो सकता है क्या, हाँ या ना बताओ। कोई भी वर्ड किसी भी लैंग्वेज का हो वो होमोपॉलीमर हो सकता है क्या, हाँ या ना। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 26 लेटर में, बिल्कुल सही बात है बेटा, 26 लेटर अगर हैं एबीसीडी, किसी भी एक लेटर से आप जरा वर्ड बना के हमें दिखा दो, ए कोई वर्ड नहीं बनेगा, बी 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 कुछ नहीं बनेगा, सी 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 कुछ नहीं बनेगा, क क क क कोई वर्ड बनेगा, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ऐसे ही बेटा मतलब ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर होगा, ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर। तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं बेटा उनके पॉलीमर को प्रोटीन बोलते हैं हम, एंड प्रोटीन इज ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, क्लियर है बात। और ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं बेटा वो 20 होते हैं, ध्यान से सुनो, ये अमीनो एसिड्स होते हैं 20। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, और इस 20 अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाया जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटीन, टाइप ऑफ प्रोटीन कितने होंगे, इनफाइनाइट, देख लो। और सेंटेंस मतलब कई सारी प्रोटीन्स को बना के जो कैरेक्टर अपीयर होगा वो भी इनफाइनाइट होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब साफ है बेटा, यहां पे एक सेल है, इस सेल का कैरेक्टर इसका प्रोटीन है। कितने टाइप की प्रोटीन बन सकती है बेटा, बहुत बहुत बहुत। कैसे, कैसे, क्योंकि ये हेटेरोपॉलीमर है अमीनो एसिड्स का। मतलब ये है बेटा कि जो कुछ भी कैरेक्टर्स लिविंग, अब मेरा मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, जो कुछ भी लिविंग वर्ड में हमें अब कैरेक्टर्स देखने को मिलता है, देखो यहाँ पे जब मेरा ये होठ है इसके सेल्स कुछ सॉफ्ट हैं, यहाँ पे थोड़े से हार्ड हैं, यहाँ पे और हार्ड है, ये जो कुछ भी कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है बेटा ड्यू टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन है, मतलब कैरेक्टर ही प्रोटीन है। समझ में बात आई, मतलब ये पूरा लिविंग वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया ही मैजिक है। किसकी मैजिक है, 20 अमीनो एसिड्स की। तो इसको बोलते हैं हम मैजिक 20। क्या बोलते हैं, मैजिक 20। लिखवाऊंगा सारा अभी,
मैं सारा लिखवाऊंगा अभी आपको। इसको बोलते हैं मैजिक 20। सर साउंड कट, अच्छा कोई बच्चा बताए साउंड आ रही मेरी? सौम्य, संजय और वगैरह वगैरह जितने भी बैठे हैं लोग बताओ बच्चों, बच्चों बोलो मेरा साउंड आ रहा है क्या? आ रहा है, रवि रंजन आ रहा है। ये तो मैंने सारी बात समझा दिया आपको कि मैजिक 20 क्यों बोलते हैं। क्योंकि बेटा जो कुछ भी कैरेक्टर्स अपीयर होता है वो 20 अमीनो एसिड्स का खेल है सारा, इसलिए हम 20 अमीनो एसिड्स को बोलते हैं मैजिक 20। वैसे मोर देन 200 अमीनो एसिड्स लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं टोटल। एक चीज और है, अभी कॉपी नहीं करोगे तो चलेगा, कॉपी नहीं करना है अभी, है ना, मैं बताऊंगा फिर करना, अभी समझा रहा हूं बस। देखो एक अमीनो एसिड का डायग्राम बना रहा हूं मैं। इसमें कार्बन होता है बेटा, और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और एक तरफ अमाइन ग्रुप होता है NH2, और एक तरफ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे R ग्रुप लगा रहेगा कोई भी। जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, यहां पर लिखा है, इसका डायग्राम बनाना है आपको, ये बना लो। यहां पे लिखा है बेटा H लिख दिया, तो ये हो गया क्या? ग्लाइसिन हो गया बेटा, ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। यहां पे अगर CH3 लिख दिया, मान लो ये कार्बन है, ये अमाइन ग्रुप है बेटा, और ये COOH ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन है। यहां पे हमने CH3 लिख दिया, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? किसका हो गया? अलाइनीन का। अलाइनीन का, ये अलाइनीन अमीनो एसिड है, ठीक है, अलाइनीन अमीनो एसिड है। और एक और फार्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके, ये कार्बन है, ये हम सारे अमीनो एसिड का फार्मूला आपको लिखवाएंगे, ठीक है ना। ये अमाइन ग्रुप है, CH2 ग्रुप है, और इसकी जगह पे बेटा आ गया है CH2OH। CH2OH, तो ये हो गया बेटा सेरीन। तो ग्लाइसिन, अलाइनिन एंड सेरीन इज द अमीनो एसिड। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ये होता है। और किसी भी अमीनो एसिड में बेटा, किसी भी अमीनो एसिड में क्या होता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ये क्या है बेटा? कार्बोक्सिल ग्रुप एक होता है, देख लिया आपने, कार्बोक्सिल ग्रुप है। और दूसरा क्या है? अमाइन ग्रुप है, ठीक है। यहां पे अमाइन ग्रुप है, देख रहे हो, अमाइन ग्रुप है एक, ठीक है, या अमीनो ग्रुप, जो भी बोलो, अमीनो ग्रुप, अमाइन ग्रुप, ठीक है। और एक हाइड्रोजन है इधर। ये सभी अमीनो एसिड्स में होगा, सभी जितने भी 20 के 20 अमीनो एसिड में ये होगा। लेकिन यहां पे अलग अलग आर ग्रुप होंगे, इसको बोलते हैं आर ग्रुप। क्या बोलते हैं? आर ग्रुप बोलते हैं। तो डिफरेंट आर ग्रुप के वजह से डिफरेंट अमीनो एसिड्स बनते हैं बेटा। अब बताओ, एक चीज बताओ, हमने फूड के थ्रू ये अमीनो एसिड 15 ले लिए, हमने से एलानिन 15 अमीनो एसिड फूड के थ्रू खा लिए। हमारे सेल को चाहिए 10 अमीनो एसिड, लेकिन 5 एलानिन चाहिए और 5 ग्लाइसिन चाहिए। तो एलानिन को मॉडिफाइड करके ये ग्लाइसिन बना लेगा क्या हमारा सेल? बना सकता है क्या? हाँ या ना, बताओ। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं है तो वो भी बोलो। नो, आयुष ने लिखा नो। नो का मतलब क्या? क्वेश्चन समझ में नहीं। रिपीट करूं क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनना। पर सुनो, हमने क्या किया बेटा, ऐसा कोई फूड खाया, इंजेस्ट किया, जिसमें कि ये 15 एलानिन अमीनो एसिड हैं, राइट। हमारे बॉडी की एक सेल है जिसको रिक्वायरमेंट है 10 अमीनो एसिड्स की, जिसमें कि उसको 5 एलानिन चाहिए और 5 ग्लाइसिन चाहिए, ठीक है। एलानिन हमने 15 लिया है,
अब हमें आप ये बताओ कि क्या हमारी सेल इस एलाइनिन को 5 तो इसमें से निकाल लेगी, वो बाकी 10 इसके बच गए, बाकी का इसी से वो ग्लाइसिन बना सकती है क्या? हां या ना, बोलो। अब बताओ, बना सकती है? ऐसा नो लिखो फटाफट, लिखो लिखो लिखो। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट लिखो, तो मैं रिपीट करता हूं फिर, या तो आंसर दो। शांत हो गए सारे? अगर सामने होते तो फिर मैं ट्रीटमेंट करता। क्या बात है, सारे शांत हो गए भाई? बना, आयुष कह रहा है नो बना। क्यों भाई आयुष, क्यों? एक बात बता, ये 15 है। हाँ, आई थिंक नहीं बेटा, ऐसा ही होता है। ये 15 सेल के पास है, एक सेल है उसके पास ये 15 है, उसको 10 अमीनो एसिड चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, जिसमें कि 5 ये चाहिए, तो 5 को निकाल लिया, बाकी का 5 इसी को मॉडिफाइड कर देगा। क्या मॉडिफाइड करना है? इसको हटा के हाइड्रोजन ही तो रखना है यहां पे बस। अब क्लियर है सबका 100%? आयुष बताओ, क्लियर? आयुष क्लियर है? ठीक है। अब देखो, तो बेटा जो अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी सेल्स हमारी बनाती है, उसको बोलते हैं बेटा हम नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और वो अमीनो एसिड्स जिसको कि फूड के थ्रू लेना जरूरी होता है, उसको बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स। मतलब क्या है? बाहर से तो केवल हम 10 अमीनो एसिड्स खाते हैं बेटा, 10 नहीं, 10 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स लेते हैं थ्रू द प्रोटीन, आप जानते हो। और बाकी के जो 10 होते हैं बेटा, हमारी बॉडी सेल्स खुद ही उसको बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल। तो आपको इसेंशियल नॉन इसेंशियल समझ में आ गया, मैजिक 20 समझ में आ गया, क्योंकि उसी 20 अमीनो एसिड्स का मैजिक है पूरा ये प्रोटीन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। और देखो, ये जो कार्बन है बेटा, ये कार्बन, इसमें क्या है? सब्स्टिट्यूट। एक तरफ क्या है? अमाइन ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन, तो 100% सब्स्टिट्यूशन इसका है कार्बन का, तो इसको इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं अभी। समझ में बात आ गया? यहां तक समझ में सबको आ चुकी है बात? तो ये इसका डायग्राम बना लो, तीनों का बना चुके होगे आप लोग। और लिखो, अब आगे लिखो। ये आर ही वेरिएबल होता है। अगर जनरल फॉर्मूला लिखना चाहते हो, जनरल फॉर्मूला, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ कार्बन लगा दो, यहाँ पे एक अमाइन ग्रुप लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे आर, बात वही है। इसको हमने यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया, बात तो वही है। तो ये क्या होता है? आर ग्रुप होता है, और यही क्या है? वेरिएबल ग्रुप है, वेरिएबल ग्रुप है। मतलब क्या है? ये मैंने जनरल फॉर्मूला अमीनो एसिड का बनाया है यहाँ पे, जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अब लिखो, अब हेडिंग देना है बेटा आपको अमीनो एसिड्स। अब लिखो, मैं बोल रहा हूं अमीनो एसिड्स, लिखिए अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स में लिखिए बेटा, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, they are organic compounds, they are organic compounds having at least one amino group, they are organic compounds having at least one amino group in ब्रैकेट क्या लिखोगे? NH2 ब्रैकेट क्लोज, and one carboxylic group, and one carboxylic group in bracket COOH,
comma, as substituents on the same carbon, that is the alpha carbon, मतलब ये जो कार्बन बीच में है बेटा ये अल्फा कार्बन है, ठीक है ना। Hence they are called alpha amino acids. और आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो है मीथेन का सब्स्टिट्यूट है, ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, क्यों? CH4 होता है ना, अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटा के अगर मान लो यहाँ पे HS लिख दें तो हो जाएगा क्या? मीथेन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आर मतलब अमीनो एसिड्स, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 and COOH, group of amino acids, which soluble in different pH, soluble नहीं solution लिखना, which solution in different pH, मतलब क्या है बेटा, देखो ध्यान से कि अगर इसको डिफरेंट पीएच में, कई अलग अलग पीएच में अगर हम अमीनो एसिड्स को डाल दें तो ये आयंस डेवलप कर लेते हैं, मतलब प्रोटॉन लूज कर सकता है COOH, ठीक है, और अमीनो ग्रुप प्रोटॉन गेन कर सकता है, ठीक है। तो इसका आयोनाइजेबल फॉर्म ऐसा हो सकता है क्या कि NH2 तो हमारे पास था पहले से और ये कार्बन है और ये COOH है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई R ग्रुप है मान लो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि ये अपना प्रोटॉन गेन कर ले, मतलब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ जाए तो ये NH2 NH3 प्लस 1 प्लस हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड, इस आयन को बोलेंगे बेटा क्या? कैटआयन, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। हो सकता है बेटा कि इसमें अगर हम एक H प्लस और प्रोटॉन आ गया इसमें, मान लो एक प्रोटॉन और आ गया, फिर क्या होगा? प्लस हो गया, अगर ये प्लस या हाँ चलो प्लस कर देते हैं, H2O कहां से आ गया बेटे? H2O नहीं, ठीक है, H2O नहीं। ऐसे देखो, ये एक अमीनो एसिड है, ये कार्बन है, COOH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे R ग्रुप है, ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ है बेटा कि अगर ये इसके पास H प्लस आ जाए, प्लस मैंने लिख दिया, तो क्या हो गया? इसने प्रोटॉन गेन करके कैटायन में कन्वर्ट हो गया, ये अमीनो एसिड कैटायन में कन्वर्ट हो गया, समझ में आ गया। और मान लो इसमें से H प्लस निकाल दें, एक हम लूज कर दें फिर, तो ये प्रोटॉन लूज कर दिया यहां से, समझ रहे हो, यहां से अलग हट गया, तो फिर क्या हो गया? NH3 प्लस तो था ही, ये
ठीक है, और कार्बन COO नेगेटिव हो गया कि नहीं यहाँ पे, और ये R ग्रुप है देखो, प्लस H प्लस, मतलब कि जो भी सोल्यूशन है बेटा वहां पे H प्लस आ गया, अलग हो गया। ठीक है, ठीक है ना, नहीं दिख रहा है? तो ये जो आयन देख रहे हो बेटा, ये आयन, इसमें क्या देख रहे हो आप कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है ये जिसमें कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों है। तो वो पहले न्यूट्रल हो गया कि नहीं, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डेवलप हुआ तो न्यूट्रल हुआ, और ये भी न्यूट्रल था। तो इस तरह के आयन को बोलते हैं बेटा ज्विटर आयन या ज्विटरिक आयन फॉर्म। ज्विटर आयन, ZWITTER, ज्विटर आयन। ठीक है, ज्विटर आयन बन गया ये। ठीक है, ज्विटर आयन बन गया ये। समझ में आ गया आप लोगों को? सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया ज्विटर आयन कैसे बना? नहीं समझ में आया क्या अभी? ज्विटर आयन किसको बोलते हैं? इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है अमीनो एसिड में। पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आया? नहीं समझ में आया? चल देख, ये अमीनो एसिड है, ये तो अमीनो एसिड सिंपल है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर प्रोटॉन आ गया बेटा, ऐसे समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो इस प्रोटॉन को अगर निकाल दे यहां से, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा क्या? और ये प्रोटॉन यहां पे आ गया तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा क्या? तो ये पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि पहले भी, यहाँ अभी बाद में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो ये ज्विटर आयन है। ये समझ में आ गया? आप समझ में आ गया सबको? सिंपल सी बात है। बाकी केमिस्ट्री में आप पढ़ते रहना इसका डिटेल। बायोलॉजी में मैं बस इतना बताना चाहता हूं आपको कि अमीनो एसिड्स का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा, और जो अमीनो ग्रुप है, वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुके हैं। अभी भी ये न्यूट्रल है बेटा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ज्विटर आयन या ज्विटरी आयनिक फॉर्म। ज्विटर आयनिक फॉर्म। समझ में आया? सबको समझ में आ गया? आ गया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है आयुष, बहुत बढ़िया। चल बेटा आगे लिखो। अबाउट 200 अमीनो एसिड्स आर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अबाउट 200 अमीनो एसिड्स आर रिपोर्टेड इन लिविंग सिस्टम। About 200 amino acids are reported in living system. Living system, out of which only 20 take part in protein synthesis, मतलब प्रोटीन बनाते हैं ये। Out of which only 20 take part in protein synthesis, called magic 20, called magic 20। इनको हम मैजिक 20 बोलते हैं। ठीक है, अब लिखो बेटा, मैंने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आपको बता दिया था। अब लिखो आप, देयर आर टू टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, टू टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, दो छोटे छोटे कॉलम बना लो। ठीक है, एक में लिखिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड। दूसरे में क्या लिखेंगे बेटा, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, एसेंशियल में लिखना है आपको, क्या लिखोगे, जो हमारे डाइट में होता है ना, डाइट के थ्रू जो इसको हम लेते हैं, फूड के थ्रू। लिखिए दोज अमीनो एसिड्स which are not synthesized by body cells, those amino acids which are not synthesized by body cells
not synthesized by body cells, so its continuous input is essential from outside. So its continuous input is essential from outside through diet, DIET, diet. ठीक है, एग्जाम्पल लिखना है इसे। इसमें 10 होते हैं बेटा, वैसे इसमें कितने होते हैं? 10 होते हैं। एग्जाम्पल लिखना है आपको, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, घबराना मत कि याद कैसे होगा, है ना, याद हो जाएगा धीरे धीरे। ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन और ट्रिपल एल मतलब लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, कितना हो गया? 5, ठीक है। आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, आर्जिनिन, मेथियोनिन भी इसी में है, मेथियोनिन, बच गए 2, फेनाइल एलानिन एंड वैलिन, फेनाइल एलानिन एंड वैलिन। ये बेटा 10 अमीनो एसिड हो गए। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अमीनो एसिड हो गए। मैं पढ़ देता हूं, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, मेथियोनिन, फेनाइलएलानिन एंड वैलिन। उसमें तो आसान है, ट्रिपल जी और ट्रिपल ए 6 तो वैसे ही हो जाएंगे, और सिस्टीन, सेरीन, प्रोलीन एंड टायरोसिन 10 हो गए। पहले तो डेफिनेशन लिख लो इसकी, इसमें नॉन एसेंशियल में लिखो, these amino acids are synthesized by body cells, these amino acids are synthesized by body cells। 5 मिनट ज्यादा टाइम लूंगा आज आप लोगों का, है ना। क्या लिखा? these amino acids are synthesized by body cells, so do not require from outside, एग्जाम्पल, ट्रिपल ए और ट्रिपल जी मैंने बोला, तो अलानिन, एस्पराजीन, एस्पर्टेट, अलानिन, एस्पराजीन एंड एस्पर्टेट। बेटा एस्पर्टेट को एस्पार्टिक एसिड भी बोलते हैं, बात एक ही है, अभी तो एक ही समझो, ठीक है ना। उसके बाद है ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, 6 हो गया, 4 बच गए, सेरीन, प्रोलीन, टायरोसिन, सेरीन, प्रोलीन, टायरोसिन और सिस्टीन। सिस्टीन, CYSTEINE, सिस्टीन। तो ये हो गया 10 अमीनो एसिड्स इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल। कई सारे बुक्स में बहुत सारे वेरिएशन है बेटा, लेकिन आप ऐसे ही याद रखो, है ना, कुछ सेमी इसेंशियल है क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स ऑल अवेलेबल अमीनो एसिड्स आर, लिखो,
आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। बेटा प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस जब होगी तो क्या मिलेगा हमें? अमीनो एसिड्स मिलेगा। हमने डाइजेशन वाला चैप्टर में बताया था आपको। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स all available amino acids are livorotatory. लिवोरोटेटरी होते हैं बेटा सारे के सारे अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन in bracket it is dextrorotatory. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। देख रहे हो सिंपलेस्ट क्यों है? क्योंकि उसके पास आर ग्रुप के जगह पे केवल एक सिंगल हाइड्रोजन है, इसलिए वो सबसे सिंपल है बेटा, राइट। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड एंड इसेंशियल फॉर heme synthesis, HAEM, heme synthesis, hemoglobin है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिप्टोफान इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफान देखो इसेंशियल में है कि नॉन इसेंशियल में है? बताओ, इसेंशियल में है ना ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, लिखिए, मोस्टली ऑल अमीनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, mostly all amino acids can be synthesized from glutamic acid. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल देखते हैं फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे।